आदावर से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। फ़लस्तीनियों की हिमायत और इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ शहर के आम खास मैदान पर मुनक़िद किया गया मज़म्मती व एहतजाजी इजलास। हज़ारों की तादाद में बंदगान तौहीद ने फ़लस्तीन के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी के लिए मांगी इज्तिमाई दुआ। मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे पर एहतजाज व मुजाहरों का सिलसिला जारी। जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल की हिमायत में अवाम उतर रहे हैं रास्तों पर। इलाका भर में की जा रही है जंजीरी हड़तालें और निकाले जा रहे हैं कैंडल मार्च। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर वोटर लिस्ट में नए नामों के इंदराज व दुरुस्ती के लिए प्रोग्राम जाहिर। 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक दर्ज करवाए जा सकते हैं नए नाम, कहा जिला कलेक्टर आसिफ कुमार पांडे ने। और डॉक्टर रफीक ज़करिया कॉलेज पर वुमेंस में मनाया गया हिस्ट्री वीक। तालिबात के दरमियान मुनक़िद किए गए जनरल नॉलेज, मजमून नवेसी, पोस्टर प्रेजेंटेशन और तकरीरी मुकाबले। सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ तहरीक के उन्वान पर तालिबात ने की पुरअसर तकारीर। खबरें तफसील से। फ़लस्तीन की हिमायत और इसराइल की जारहियत व बर्बरियत के खिलाफ SIO की जानिब से आम खास मैदान पर मज़म्मती व एहतजाजी इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में बंदगान तौहीद ने शिरकत की और अपने गम गुस्से का इजहार किया। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में गिड़गिड़ा कर फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए दुआ की। नाजरीन, ये तो सभी जानते हैं कि हमास से बदला लेने के नाम पर इसराइल की जानिब से बेगुनाह फ़लस्तीनियों पर रात दिन हज़ारों टन बम बरसाए जा रहे हैं और इसराइल की इस बर्बरियत को रोकने की बजाय अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दीगर मगरबी ममालिक खुलेआम इसराइल की मदद कर रहे हैं और इसराइल जंगी क़वानीन की भी खुलेआम खिलाफ वर्जी कर रहा है। अस्पतालों, मसाजिद, चर्च और रिहायशी इलाकों पर बम बरसा रहा है। इसराइल ने फ़लस्तीनियों का पानी और बिजली भी बंद कर दिया है। सारी दुनिया के सामने इसराइल जुल्म बर्बरियत का वो नंगा नाच कर रहा है जिसे देखकर हर जी अक्ल व जी शऊर इंसान चीख उठे हैं। सारी दुनिया में इसराइल के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। खुद इसराइल में यहूदी अवाम अपने रहनुमा की बर्बरियत के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं, लेकिन दुनिया की नाम नहाद तंजीमें अपने लबों को जुम्बिश देने तैयार नहीं हैं। हालात इस कदर दिलसोज हैं कि मासूम और शीरख्वार बच्चे भी अब तक मलबों के नीचे दबे हुए हैं। ख़वातीन, बच्चों और मरीजों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। अब तक 7,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को मौत के मुंह में ढकेल दिया गया है, जिसकी वजह से सारी इंसानियत सिसक रही है। लिहाजा इसराइल के जुल्म बर्बरियत के ख़िलाफ़ और बेगुनाह फ़लस्तीनियों की हिमायत में स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आम खास मैदान पर एक मज़म्मती व एहतजाजी इजलास मुनक़िद किया गया, जिसकी मुख्तलिफ़ सियासी जमातों, मिली और समाजी तंजीमों ने हिमायत का ऐलान किया। लिहाजा हज़ारों की तादाद में बंदगान तौहीद और शहरियान औरंगाबाद आम खास मैदान पर जमा हुए और ऑर्गेनाइज़र्स की हिदायत के मुताबिक पुरअमन अंदाज में इसराइल की जारहियत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हुए हुकूमत हिंद और अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल की बर्बरियत पर रोक लगाने का मुतालबा किया गया। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर गिड़गिड़ाकर बेगुनाह और मासूम फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ और फ़लस्तीन की आज़ादी व बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी के लिए इज्तिमाई दुआ भी की गई। बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतों को तूने ठिकाने लगा दिया मौला, तो इनकी क्या हैसियत है मौला? इनकी कोई हैसियत नहीं है मौला। इनके मिसाइलों को फेल करना, इनकी मिसाइलों को मौला खत्म करना और इनके राकेटों को उन्हीं के ऊपर जो है तूने बरसा देना, तेरे लिए कोई वैध नहीं है। इनके सिस्टम को खराब करना, इनकी अक्लों को माउफ करना और इनके हाथों को शल कर देना और इनके पाँव को लड़खड़ा देना, तेरे मौला करीम तेरे लिए सिर्फ अम्र कुन का मौला जरिया है। बस एक तेरा अम्र कुन
हो जाए मौला। मौला ये तो वो कौम है जिसके बारे में तूने कुरान में कहा कि इनके लिए तो जिंदगी अजीज है, ये मौत से डरपोक, मौत से डरते हैं, ये डरपोक कौम है मौला। इन पर जिल्लत और रुसवाई उतरी हुई है मौला, इनके ऊपर खौफ तारी फरमा, इन पर दहशत ऐसी तारी फरमा कि इनकी कदम अपनी जगह से उठ ना सके। फलस्तीनी मुसलमानों की तरफ कदम उठने से पहले ये लड़खड़ा जाए, इनके हथियार और असलहा मुसलमानों और फलस्तीन के निहत्ते मजलूम और मासूमों की तरफ चलने से पहले मौला उन्हीं के ऊपर मौला इनको चला दे। जब अपने ही मुल्क इतने ताकतवर होने के बावजूद भी आज इस बेबसी का वो मुजाहिरा कर रहे हैं, अपने भाइयों का, अपने बच्चों का जो कत्लेआम हो रहा है वो देखकर भी अगर खामोश बैठे हैं तो हम सबसे पहले तो आवाज़ उन्हें देना चाह रहे हैं। औरंगाबाद की आवाम उन्हें भी आवाज़ दे रही है और ये कह रही है चीख चीख कर कि अब तो जागो। कब तक इन बेबस बच्चों की लाशें उनके माँ बाप उठाते रहेंगे, कब तक ये मौत का नंगा नाच चलता रहेगा? कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए। हम इजराइल के जुल्म सितम के खिलाफ एक आवाज हैं। जब तक इजराइल अपने जुल्म सितम से बाज नहीं आता, पूरी दुनिया के हक परस्त लोग इजराइल की मजम्मत करेंगे। हम इजराइल से और अमेरिका से ये कहते हैं कि वो अपने जालिमाना मौक़िफ़ से बाज आएं और फ़लस्तीन को फ्री करें, उसको आज़ाद करें। औरंगाबाद का ये आम खास मैदान पर होने वाला ये आज का हिस्टोरिकल अजलास दरअसल इस बात का सबूत है, इस बात के लिए बुलाया गया था और इसमें औरंगाबाद की अवाम ने, यहाँ की जनता ने, यहाँ की तमाम रिलीजियस सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने हमको भरपूर सपोर्ट किया है। वो इसीलिए था कि हम फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म को, बर्बरियत को हम कंडेम कर सके, उसका निषेध कर सके, उसी के लिए हमने यहाँ पर ये पूरा जलसा किया है। और उसके साथ साथ हम ये बात, हमारा स्टैंड, ये बात हम बहुत क्लियर कर देना चाहते हैं कि इस जुल्म को, इस बर्बरियत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इजराइल ने जो इलीगल ऑक्यूपेशन उस ज़मीन पर किया है, हम उसको जो है इलीगल समझते हैं और उसको, उस ऑक्यूपेशन को जो है ख़त्म होना चाहिए। जिस तरीके से इंडिया भारतीयों का है, उसी तरीके से फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। हम लोग यहाँ से खड़े होकर इजराइल को बताना चाहते हैं, उसको कहना चाहते हैं कि इंसानियत आपका जो है तो ये जालिमाना रवैया देख रही है, आपका ये रवैया देख रही है, किस तरह से आप जो है तो इंसानी हुकूक को पामाल कर रहे हैं। तो उस हुकूक को पामाल कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम हिंदुस्तान की, भारत की, इंडिया की हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि हमेशा से हमारी ये पॉलिसी रही है कि हम जुल्म के खिलाफ खड़े हुए हैं। आज फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा है, मासूम बच्चों पर जुल्म हो रहा है, औरतों पर जुल्म हो रहा है। हम यहाँ की गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि वो भी जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ जो तो खड़े हो और फ़लस्तीनियों का साथ दे। आप जुल्म होगा तो हम मुसलमान और हम हिंदुस्तानी उस जुल्म के खिलाफ खड़े रहेंगे। हमने जो है हमारी मुल्क में की पॉलिसी रही है कि फ़िलिस्तीन के हक़ में, इसराइल के जुल्म के खिलाफ हमेशा से हम खड़े रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत रही, चाहे वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत रही, उन्होंने हमेशा फ़िलिस्तीन के हक़ के लिए खड़ा रहा है। हम भी ये चाहते हैं कि पूरे दुनिया भर से लोग जो है फ़िलिस्तीन पे हो रहे जुल्म है उसके खिलाफ खड़े रहें और उन मासूम बच्चों के लिए, उन औरतों के लिए जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है और कंटिन्यूसली तकरीबन 1 महीने से जो है उनके घर, उनके अस्पताल, उनकी स्कूलों को बर्बाद किया गया, इसको फ़ौरन रोकना चाहिए। और उससे आगे बढ़ के इसराइल का जो नाजायज़ कब्ज़ा है फ़िलिस्तीन में, वो फ़िलिस्तीन में नाजायज़ कब्ज़ा जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। आपका नाम? मराठा रिजर्वेशन के मुतालिबे पर मनोज जरांगे पाटिल ने एक मरतबा फिर से भूख हड़ताल शुरू की है, जिनकी हिमायत में सारा वैभव के साकिनान ने 3 रोज़ा जंजीरी हड़ताल शुरू की है। नाजरीन, मराठा रिजर्वेशन की तहरीक एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। गुज़िश्ता दिनों इस मुतालिबे पर जिला जालना के अंतरवाली सराटी में हड़ताल कर रहे मराठा कायद मनोज जरांगे पाटिल पर पुलिस की जानिब से किए गए लाठीचार्ज का मामला काफ़ी दिनों तक सुर्खियों में रहा था। उसके बाद रियासती वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला के तयक़ुन के बाद मनोज जरांगे पाटिल ने अपनी हड़ताल वापस ले ली थी, मगर हुकूमत ने उनसे किए गए वादे के मुताबिक मुकर्ररा म्याद में मराठा रिजर्वेशन के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लिहाजा म्याद मुकम्मल हो जाने के बाद गुज़िश्ता 25 अक्टूबर से मनोज जरांगे पाटिल ने एक बार फिर से भूख हड़ताल शुरू की है, जिसकी हिमायत में जगह जगह एहतजाज व मुजाहरों का सिलसिला जारी है। सारा वैभव के साकिनान ने भी मुताल्लिका सोसाइटी के सामने मराठा कायद मनोज जरांगे पाटिल की हड़ताल की हिमायत में 3 रोज़ा जंजीरी हड़ताल शुरू की है। जंजीरी हड़ताल करने वालों में जम्बू कमेटी के सदर अशोक हिवराड़े, फेज़ 2 सोसाइटी के सदर कैलाश सुपेकर, सोसाइटी फेज़ 1 के सदर बाबा साहब जंगले, सेक्रेटरी सुभाष काकड़े,
विष्णु साळुंके, राजेंद्र पालकर, विकास शिंदे, शिवाजी जाधव, संतोष निमाने और दीगर शामिल हैं। अशोक हिवराड़े ने MCN को बताया कि इस जंजीरी हड़ताल में सभी मज़ाहिब के मानने वाले अफराद शामिल हैं। मराठा आरक्षण मिळालं पाहिजे म्हणून आम्ही आज साखर उपोषण चालू केलेलं आहे। गेल्या अनेक दिवसापासून वर्षापासून मनोज जरांगे पाटील हे एकाकी झून देत असताना आता आज अशी परिस्थिती अख्खा महाराष्ट्र त्यांच्या पाठीशी आहे आणि आम्ही पण साराबाबा सोसायटीतर्फे असा निर्णय घेतला की आपणही खारीचा वाटा घ्यावा ह्या उद्देशानं जरांगे पाटलाला सपोर्टना अर्थ या उपोषणाला साखळी उपोषण आम्ही चालू केलेलं आहे। सोसायटीमध्ये बैठक अशी घेतली, या सोसायटीमध्ये 400 घरामध्ये आमच्याकडे सर्व जातीचे लोक आहेत आणि आम्ही असा निर्णय घेतला की बाबा आता प्रत्येक आमच्या सगळ्या जवळपास जातीला आरक्षण मिळतं आहे, मराठा समाजालाही आरक्षण मिळालं पाहिजे, मराठा समाजाचे मुलं बाळा मोठी शिक्षित झाले पाहिजे या उद्देशानं आम्ही एक मराठा समाजाला सपोर्ट म्हणून सगळं जाती एका जागी येऊन सर्व यांना पाठिंबा देण्याचं ठरवलं। आपलं नाव? माझं नाव अशोक हिवराळे, सारावैभव जंबो सोसाइटी का अध्यक्ष। जिला उस्मानाबाद के तालुका वाशी में जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल की हिमायत में मराठा समाज के अफराद ने कैंडल मार्च किया। वाज़ेह है कि मराठा रिजर्वेशन के मतालबे पर जरांगे पाटिल की जानिब से दोबारा से भूख हड़ताल शुरू की गई है, जिसकी रियासत भर में हिमायत का सिलसिला जारी है। मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल की हिमायत में जिला उस्मानाबाद के तालुका वाशी में भी मराठा समाज की जानिब से कैंडल मार्च निकाला गया। मुस्लिम अफराद ने भी मराठा रिजर्वेशन की हिमायत का ऐलान करते हुए इस कैंडल मार्च में शिरकत की। इसी तरह तालुका वाशी के मज़ाफ़ात दामेगांव, गोलेगांव में भी कैंडल मार्च किया गया। इसके अलावा वाशी में जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल की हिमायत में जंजीरी हड़ताल भी शुरू की गई है, जिसमें वाहन चालक मालक संगठन और औषध विक्रेता भी शामिल हैं। लातूर शहर में भी मराठा रिजर्वेशन के मतालबे पर अवामी बेदारी जलसा मुनक्किद किया गया। इसके अलावा 27 अक्टूबर की शाम आराधी मंडल की जानिब से जागरण गोंधड़ प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इलेक्शन डिपार्टमेंट की जानिब से राय दहिंदगान की उबूरी फहरिस्त जारी कर दी गई है। इसी तरह वोटर लिस्ट में नए नामों के इंदराज के लिए प्रोग्राम जाहिर किया गया है, जिसके मुताबिक 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक शहरियान अपने नामों का इंदराज वोटर लिस्ट में करवा सकते हैं। ये इत्तला ज़िला कलेक्टर आसिक कुमार पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुज़िश्ता रोज़ दी। जिला कलेक्टर ने सहाफ़ियों को बताया कि हर साल की तरह इस साल भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर लिस्ट में नए नामों का इंदराज व इखराज के लिए प्रोग्राम जाहिर किया गया है, जिसके मुताबिक 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर के दरमियान वोटर लिस्ट में नए नामों का इंदराज, नामों में दुरुस्ती की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ इस ज़िमन में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए शहरियान से उन्होंने अपील की है कि राय दहिंदगान की जो उबूरी फहरिस्त तैयार की गई है उसमें अपने नामों का इंदराज है या नहीं, इसकी जाँच कर ली जाए। इसके अलावा नए नामों के इंदराज और वोटर लिस्ट में नामों की दुरुस्ती के लिए इलेक्शन डिपार्टमेंट की जानिब से वोटर हेल्पिंग ऐप बनाया गया है, जिसकी मदद से शहरियान नए नामों के इंदराज के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर आसिक कुमार पांडे, इलेक्शन डिपार्टमेंट के डिप्टी कलेक्टर और दीगर मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। एक खूप इम्पॉर्टंट गोष्टी आहे जे आपले कोण यंग जनरेशन आहे आणि जे घरामध्ये या आउटडोअरमध्ये महिला अशी आहे, काम करणारी महिला आहे, ज्यांना की या कॅम्पमध्ये जाण्याची संधी टाइम नाही भेटत आहे, बिझी आहे खूप लाईफमध्ये, तर त्याच्यासाठी जे सारे फॉर्म्स आहे ते पण यायचे अवेलेबल आहे। फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 8 आणि या सोबतच जे काही इम्पॉर्टंट इन्स्ट्रक्शन्स आहे, रूल आहे, ऍक्ट आहे की जसं आपला इलेक्शन कोणत्या नियमाच्या आधारावर होतो ते पण इथे दिला गेला आहे। तो एकच मोबाईल ऍप जर आपण डाउनलोड केला तर यामध्ये सर्व माहिती आपल्याला भेटून जाणार आहे।
बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने एक अहम फैसला सुनाते हुए औरंगाबाद शहर का नया डेवलपमेंट प्लान तैयार करने, उसे शाये करने और हुकूमत के सामने पेश करने के इख्तियारात डिप्टी डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग डॉक्टर रज़ा खान और उनकी टीम को बहाल कर दिए हैं। वाज़ेह रहे कि पुराने डीपी प्लान और नए डेवलपमेंट प्लान को यकजा तौर पर तैयार करने से मुताल्लिक़ दिए गए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रियासती हुकूमत ने डिप्टी डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग डॉक्टर रज़ा खान की क़यादत में डीपी यूनिट कायम किया था और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग डॉक्टर रज़ा खान और उनकी टीम ने अनथक जद्दोजहद करते हुए न सिर्फ ELU तैयार कर लिया बल्कि PLU का भी तकरीबन काम मुकम्मल कर लिया था। इसी दौरान कुछ बावसूख अफराद ने उनके खिलाफ मुहिम शुरू कर दी और इस मामले को अदालत ले गए, जिसके बाद 31 अगस्त 2023 को हुकूमत महाराष्ट्र के शोबे शहरी तरक्यात के सेक्रेटरी ने अदालती अहकामात का हवाला देते हुए डिप्टी डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग डॉक्टर रज़ा खान की क़यादत में हुकूमत की जानिब से तश्कील करदा डीपी यूनिट को तहलील करने से मुताल्लिक़ हुक्मनामा जारी किया और श्रीकांत देशमुख को डीपी यूनिट के लिए खुसूसी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। हुकूमत के इस फैसले को विनोद अग्रवाल नामी शख्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में चैलेंज किया, जिस पर समाअत के बाद जस्टिस YG खोबरागड़े और जस्टिस रविंद्र घुगे ने हुकूमत महाराष्ट्र के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया और 31 अगस्त 2023 को अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी की जानिब से डॉक्टर रज़ा खान की क़यादत वाली डीपी यूनिट को ख़त्म करने के फ़ैसले को गैर क़ानूनी करार देते हुए कहा कि ये फ़ैसला साल 2016 के केस नंबर 1981 में फाजिल अदालत की जानिब से सुनाए गए फैसले के ऐन खिलाफ है। फाजिल बेंच ने MRTP एक्ट 1966 की दिफा 26(1) के तहत डॉक्टर रज़ा खान और उनकी टीम को नया डीपी प्लान तैयार करने और उसे पब्लिश करने के इख्तियारात बहाल किए। इसी तरह महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट की दिफा 30 के तहत तैयार करदा नए प्रपोज्ड लैंड यूज़र प्लान को हुकूमत के सामने पेश करने के इख्तियारात भी बहाल किए। फाजिल बेंच ने इस मामले में हुकूमत को अपना मौक़िफ़ दाखिल करने का हुक्म दिया है। इस केस की अगली समाअत 13 दिसंबर 2023 को मुकर्रर की गई है। विनोद अग्रवाल की जानिब से सीनियर काउंसिल एडवोकेट DV सपकाड़ ने पैरवी की। फाजिल बेंच के इस फैसले ने उन अफराद के सपनों को चकनाचूर कर दिया जो नहीं चाहते थे कि औरंगाबाद शहर का डीपी प्लान डॉक्टर रज़ा खान तैयार करे और उनके तकर्रुर के बाद से ही उनके काम में मुख्तलिफ अंदाज में रुकावट बनते रहे। डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेंस में हिस्ट्री वीक मनाया गया, जिसके तहत तालिबात के दरमियान जनरल नॉलेज, मजमून नवेसी, पोस्टर्स प्रेजेंटेशन और तकरीरी मुकाबले रखे गए, जिसमें तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फारूकी की सदारत में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर विद्या प्रधान, IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर तनवीर पैठनकर, जूनियर कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शीमा नाज मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थीं। प्रोग्राम के आगाज़ पर BA की तालिबा अफशीन ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नात का नजराना पेश किया। बाद अज़ा प्रोग्राम के कन्वेनर व शोबे तारीख़ के HOD डॉक्टर शेख अब्दुल्ला ने प्रोग्राम के अगराज़ व मकासिद से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया। सर सैयद अहमद ख़ान और अलीगढ़ तहरीक के उन्वान से मुनक़िदा इन मुकाबलों में तालिबात ने पुरअसर अंदाज में तकारीर पेश की। इसी तरह इसी उन्वान पर सैर हासिल मज़मून भी लिखे। इसके अलावा पोस्टर्स के ज़रिए सर सैयद अहमद ख़ान और अलीगढ़ तहरीक को मौसर अंदाज में पेश किया, जिसे हाज़रीन ने खूब पसंद किया। प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फारूकी ने तालिबात की इस कोशिश को खूब सराहा और फिर सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी के हालात, उनके ख़यालात व नज़रियात पर मुफस्सिल रोशनी डालते हुए कॉलेज के बानी मरहूम डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया की तालीमी खिदमात को याद करते हुए उन्हें दक्कन का सर सैयद करार दिया। इसी तरह यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री में टॉप करने वाली तालिबा हुमना तहरीम का मेहमानों के हाथों पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। जेवरी के फ़राइज़ डॉक्टर महलई खां, डॉक्टर कनीस फातिमा, डॉक्टर शेख अनीस, डॉक्टर मिर्ज़ा आरिफ बेग और नूरुल ऐन ने अंजाम दिए, जबकि प्रोग्राम की निज़ामत डॉक्टर लुबना शीरीन ने की। BA साल अव्वल की तालिबा रुमीसा महविश ने शुक्रिया की रस्म अदा की। इस प्रोग्राम में दीगर सभी शोबों के सुदूर, लेक्चरर्स और कॉलेज की तालिबात बड़ी तादाद में शरीक हुईं।
हाज़रीन, सर सैयद अहमद खान का शुमार हज़रत सगीरा की शख्सियात में होता है जिनकी खिदमत और एहसानात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। सैयद अहमद की पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली के सैयद घराने में हुई। आपके वालिद सैयद मुफ्ती मोहम्मद शहनशाह बरसानी के वसीय मुंशी थे। आपके दादा आलमगीर शाही के दरबार में उच्च मंजिल पर फाइज थे। आपके नाना शहनशाह बरसानी के वसीय थे। आपका पूरा खानदान मुगल दरबार से वाबस्ता था। Sir Syed Ahmad Khan, one of the architects of modern India, and was born on October 1870 in Delhi. He was one of the greatest social reformers and a great national builder of modern India. Sir Syed Ahmad Khan had a remarkable impression on history and is known for the remarkable work for the upliftment of Muslims in social, educational and economical fields. He understood that education is the most important tool through which Muslims could rise. I am Sheikh Hamna Tahreem and I am a former student of Dr. Rafiq Zakaria College for Women. I have been preparing for UPSC. I have appeared in prelims and I have cleared prelims and written mains. I would like to say that this college has contributed immensely in my journey in UPSC. I have learned a lot of things, and my main subject, history, that was in BA third year. I have learned a lot of things from Abdullah sir as well, and this has helped me score highest marks in my optional in history in UPSC mains also. So I think and I believe and I hope that this college will provide as a platform for many more girls to achieve many more remarkable feats in the future. म्यूनिसिपल हेल्थ सेंटर्स और मिल्ट्रॉन हॉस्पिटल में जल्द ही मुख्तलिफ सर्जरीज, ऑप्थल्मिक ऑपरेशंस और डायलिसिस की सहूलत फराहम करवाई जाएगी, जिसके सबब घाटी अस्पताल और सिविल अस्पताल में कामकाज का बोझ कम हो जाने का इम्कान है। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने सहाफ़ियों को दी। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि बहुत जल्द शहरियान के लिए म्यूनिसिपल दवाखानों समेत मिल्ट्रॉन अस्पताल में 300 पलंग की सहूलत फराहम करवाई जा रही है और मिल्ट्रॉन अस्पताल और दीगर म्यूनिसिपल दवाखानों में ऑपरेशन समेत दीगर मुख्तलिफ अमराज के इलाज की तमाम सहूलतें फराहम करवाई जा रही हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर के मुताबिक UCSC के तहत म्यूनिसिपल अस्पतालों के लिए अफरादी क़ुव्वत मिलेगी। 6 मैटरनिटी हॉस्पिटल्स में ज़चगी और सर्जरी की सहूलत मिलेगी। इसी तरह डायलिसिस और ऑप्थल्मिक सर्जरी भी अमल में आएगी। UCSC के तहत म्यूनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया को 8 पॉली क्लिनिक शुरू करने की भी मंजूरी मिल चुकी है, जहां IMA के फिजिशियंस, सर्जन्स और दीगर माहिरीन विजिट बेस पर सर्विस देंगे। वॉर्ड सुरू करण्याच्या अनुषंगाने म्हणजे ऑपरेशन आणि सर्जरी सुरू करण्याच्या अनुषंगाने परवानगी तुम्हाला मिळाली? आणि तुम्ही लगेच त्या ठिकाणी ऑपरेशन्स, ट्युबेक्टमी असेल आणि डिलिव्हरीज आहे ते त्या ठिकाणी तुम्ही सुरुवात करायला पाहिजे. आम्ही ते त्या ठिकाणी सुरू करतो. ते फार मोठा परिसर आहे, जवळपास 300 बेड, 350 आहे. नळकी इमारती होत्या आणि त्या कॉन्ट्रॅक्टरने काम केलं, त्याचं अजूनही पेमेंट झाली नाही. आम्ही त्यांना सांगितलं जोपर्यंत पूर्ण नळकी थांबत नाही आणि विशेष करून त्या ठिकाणी शेड बांधण्याच्या अनुषंगाने त्यांना सूचना केलेल्या आहेत. ते शेड बांधल्यावर एक नवीन खोली पण होतील आणि ते पाणीच्या गळकी त्या ठिकाणी इमारत आहे ते पण थांबतील आणि त्या ठिकाणी अत्यंत चांगली व्यवस्था कोविड कालावधीमध्ये पूर्ण उपयोग त्या ठिकाणी आणला होता आणि 350 बेड फार मोठा हॉस्पिटल होतं आणि त्या ठिकाणी ते घाटी किंवा सिव्हिल हॉस्पिटल यामध्ये दबाव न येता, म्हणजे त्याला टर्शरी केअर आहे. घाटी आणि सिव्हिल हॉस्पिटल हा टर्शरी केअर आहे. आम्ही प्रायमरी आणि सेकंडरी केअरमध्ये आणि जेवढा जास्त त्यांचा लोड कमी करण्याच्या अनुषंगाने आम्ही प्रयत्न करतो आणि त्यासाठी मेट्रॉन असतील आणि विशेष सर्व दवाखाने आहेत त्याला वॉर फुटिंगवर काम करून त्या वॉर्डामध्ये डिलिव्हरीज करण्याचा अनुषंगाने निर्णय घेण्यात आलेला आहे. घाटी दवाखाने के सुपर स्पेशलिटी वार्ड में अमराज क़ल्ब में मुब्तला मरीज़ों के ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। ये इत्तला MP इम्तियाज़ जलील ने एक मकतूब के ज़रिए दी है। रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि उनकी अनथक जद्दोजहद और बॉम्बे हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच के ठोस इक़दामात
وہ سخت رویے کے سبب یہ سب ممکن ہو پایا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت نے 120 کروڑ روپیوں کی لاگت سے سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل کی عمارت تعمیر کروائی تھی، جس میں 30 کروڑ روپیوں کے اخراجات سے جدید مشینری اور آلات بھی منگوائے تھے۔ اس کے باوجود امراض قلب میں مبتلا مریضوں کو علاج اور آپریشن کے لیے خانگی اسپتالوں کا رخ کرنا پڑ رہا تھا، جس کے لیے انہوں نے PIL داخل کی تھی، جس کے مثبت نتائج سامنے آئے اور گھاٹی اسپتال کے سپر اسپیشلٹی وارڈ میں امراض قلب میں مبتلا مریضوں کے آپریشن شروع کر دیے گئے ہیں۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل میں ڈینگو اور ملیریا میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہونے لگا ہے، لہذا شہریان احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ یہ اپیل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر سریش ہربڑے نے کی ہے۔ ڈاکٹر ہربڑے نے بتایا کہ گھاٹی دواخانے میں روزانہ ڈینگو اور ملیریا سے مبتلا 6 تا 7 مریض لائے جا رہے ہیں، لہذا شہریان اپنے اطراف کا ماحول صاف ستھرا رکھیں اور گھروں میں اور اپنے اطراف پانی جمع نہ ہونے دیں، کیونکہ ڈینگو اور ملیریا کے جراثیم جمع شدہ صاف پانی में ही पैदा होते हैं। के महाविद्यालय रुग्णालय इथे दररोज अंदाजे 15 ते 20 रुग्ण तापीचे ॲडमिट होतात, त्यापैकी 6 ते 7 डेंग्यूचे आणि 3 ते 4 मलेरियाचे रुग्ण वेगवेगळ्या स्थितीमध्ये, काही गंभीर स्थितीमध्ये, काही साध्या तापामध्ये येत असतात। डेंग्यू हा आजारच वेगवेगळ्या स्टेजमध्ये येत असतो, काही सिरियस असतात, काहींना रक्त पातळ होतं, काही जणांच्या प्लेटलेट कमी होतात। ज्या रुग्णामध्ये प्लेटलेट खूप कमी होतात अशा रुग्णामध्ये मेंदूमध्ये रक्तस्राव होऊन कधी एखाद्या वेळेस मृत्यूसुद्धा होऊ शकतो। सध्या रोज 6 ते 7 रुग्ण आपल्याकडे ॲडमिट होत आहेत। आजच्या कंडिशनला सिरियस नाही आहे। हे डेंग्यू आणि मलेरिया दोन्ही पण बेसिकली डेंग्यूचे जे रुग्ण असतात त्यांना दिवसा जे मच्छर चावतात त्याच्यामुळे होतात आणि मलेरियाच्या रुग्णांना युजली नाईटला चावणाऱ्या ह्याच्या होतात। डेंग्यूचे मच्छर जे आहेत ते स्वच्छ पाण्यामध्ये हे होतात, त्याच्यामुळं आपल्या घराच्या आजूबाजूचा परिसर, आपल्या घरातली न वापरण्यात येणारे भांडे जे की पाणी भरून ठेवलेले असतात त्याच्यामध्ये त्याच्या आळ्या तयार होऊन हे मच्छर तयार होतात व ते चावतात। तर ते प्रिव्हेंट करण्यासाठी तुम्ही आजूबाजूची स्वच्छता ठेवणे, अननेसेसरी पाणी साचवून न ठेवणे, ह्या गोष्टी करायला पाहिजे। इंदिरानगर बायजीपुरा इलाके में डाली गई नई HDPE पाइपलाइन पर लिए गए 23 गैर कानूनी नल कनेक्शन म्यूनिसिपल अमले ने मुनक़ता कर दिए। ये इत्तला मुतल्लिक़ा शोबे से मौसूल हुई है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक शहर में आबरसानी निज़ाम को दुरुस्त करने की गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में मेन पाइपलाइन और फीडर लाइन पर लिए गए गैर कानूनी नल कनेक्शन ढूंढने और उन्हें मुनक़ता करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके लिए 3 स्क्वाड्स तश्कील दिए गए हैं। चीफ अकाउंट ऑफिसर संतोष वाहोड़े की क़यादत में भी एक स्क्वाड तश्कील दिया गया है। इस स्क्वाड ने गुज़िश्ता रोज़ इंदिरानगर बायजीपुरा इलाके में GVPR कंपनी की जानिब से डाली गई 160 मिलीमीटर खुतर वाली HDPE लाइन पर लिए गए 23 गैर कानूनी नल कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। उनमें वो कनेक्शन भी शामिल थे जो प्रॉपर किट का इस्तेमाल किए बगैर गलत तरीके से पाइपलाइन से जोड़े गए थे। ये कार्रवाई डिप्टी इंजीनियर महेश चौधरी, स्क्वाड इंजीनियर रोहित एंगले, जूनियर इंजीनियर भूषण देवरे, वैभव भटकर, स्वप्निल पाइकड़े, तमीज़ पठान, मोहम्मद शरीफ, सागर डिघोड़े और तुषार पोट पिल्लेवार ने अंजाम दी। ताल्लुका फुलंबरी में रियासती सतह के कुश्ती मुकाबले रखे गए। इन मुकाबलों में जीत दर्ज करवाने वाले पहलवानों का महाराष्ट्र केसरी मुकाबलों के लिए इंतखाब किया जाएगा। महात्मा फुले क्रीड़ा मंडल और सुहास भाऊ शीरसाट मित्र मंडल के इश्तराक से ये मुकाबले रखे गए, जिसमें तालुका फुलंबरी व मज़ाफ़ात के अलावा ज़िला भर से पहलवानों ने शिरकत की और मुकाबलों में नए नए पैतरे इस्तेमाल करते हुए शायकीन से दाद वसूल की। इन मुकाबलों में जीत दर्ज करवाने वाले पहलवानों में से महाराष्ट्र केसरी कुश्ती मुकाबलों के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। कुश्ती मुकाबलों का इफ्तिताह इफ्को के डायरेक्टर त्रिम्बकराव शीरसाट के हाथों किया गया। इस मौके पर साबिक सदर बल्दिया सुहास शीरसाट, बल्दिया के साबिक नायब सदर अकबर पटेल, वाल्मीकि जाधव, रऊफ कुरैशी, नाथा काकड़े, बाबा साहब शिंगारे, सुमित प्रधान, अजय शेरकर, नारायण शीरसाट, वाहिद पठान, संजय नाइक भी मौजूद थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
فلسطینیوں کی حمایت اور اسرائیل کی بربریت کے خلاف شہر کے عام خاص میدان پر منعقد کیا گیا مذمتی و احتجاجی اجلاس۔ ہزاروں کی تعداد میں بندگان توحید نے فلسطین کے تحفظ اور آزادی کے لیے مانگی اجتماعی دعا۔ مراٹھا ریزرویشن کے مطالبے پر احتجاج و مظاہروں کا سلسلہ جاری۔ جنانگے پاٹل کی بھوک ہڑتال کی حمایت میں عوام اتر رہے ہیں راستوں پر۔ علاقہ بھر میں کی جا رہی ہے زنجیری ہڑتالیں اور نکالے جا رہے ہیں کینڈل مارچ۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت پر ووٹر لسٹ میں نئے ناموں کے اندراج و درستی کے لیے پروگرام ظاہر۔ 27 اکتوبر سے 9 دسمبر تک درج کروائے جا سکتے ہیں نئے نام، کہا ضلع کلکٹر آصف کمار پانڈے نے۔ اور ڈاکٹر رفیق زکریا کالج پر وومنس میں منایا گیا ہسٹری ویک۔ طالبات کے درمیان منعقد کیے گئے جنرل نالج، مضمون نویسی، پوسٹر پریزنٹیشن اور تقریری مقابلے۔ سر سید احمد خان اور علی گڑھ تحریک کے عنوان پر طالبات نے کی پراثر تقاریر۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔